हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल तो मैं भी अच्छी हूँ गाइस। 5-6 दिन से बहुत टेंशन चल रही थी, अब थोड़ा सा रिलैक्स है। और मैं सुबह सुबह बाहर, एक छोटा सा बच्चा है बिल्ली का, वो बार बार आवाज़ लगा रहा है, रो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ फंस रहा है। सारे में देख लिया, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे देखने आई, आवाज़ आ रही है, बराबर आवाज़ आ रही है कहीं से। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और रोज़ का रूटीन सुबह का शुरू हो चुका है। आजकल रूटीन मेरा और ज़्यादा भी बदल गया है, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत काम ये कर देते थे, अब तो वो काम भी मुझे करना पड़ रहा है। क्योंकि 21 या 22 डेट भी भूल गई गाइज। इनका एक्सीडेंट हो गया था। सुबह सुबह घर से गए और कह रहे थे कि आज मुझे कहीं नहीं जाना, कोई काम नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैं उठे, तैयार हुआ और कहने लगे कि मैं ना बस घूम के आ रहा हूँ। और घर से निकले मुश्किल से 10 ही मिनट हुआ था, तभी फ़ोन आ गया कि एक्सीडेंट हो गया। और इतनी टेंशन हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन यह है कि अब छुट्टी मिल गई है। और ओफो, ये देखो गाइस, सुबह सुबह कितने कबूतर उड़ रहे हैं। सब अपनी अपनी छतों पे देते हैं दाना, और इन्हें ऐसी आदत हो रही है, एक छत पे जाएंगे फिर दूसरी छत पे जाएंगे, सारे में घूमते रहेंगे। कुछ स्कूलों की छुट्टी है और कुछ स्कूलों खुले हुए हैं, इसलिए बस जा रही है। और ये सुबह सुबह हमारे भैया ऊपर दही लेके आ रहे थे, पता नहीं कुछ आज फंक्शन है क्या है, सारी दही गिर गई। मुझे लगता है डब्बा ही गिर गया उनके हाथ से। और वो सामने पांडू जी महाराज पता नहीं क्या कर रहे हैं। पता नहीं इतने क्यों घूम रहे हैं वहाँ पे कबूतर। इंतज़ार कर रहे हैं भैया का, दूध निकालने के लिए बुलाया था गाइज। निकाल तो लेती हूँ, लेकिन बड़ी परेशानी हो रही है, हाथ में बहुत दर्द हो रहा काम करते करते। फ़ोन करके देखती हूँ। ये देखो, मेरी आवाज़ सुनी और ये कितनी तेज़ भाग के आया है, और अब रो रहा है कि मुझे अंदर लो। और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे दूध निकालना है। पांडू, मैं तेरे साथ अभी नहीं ले सकती, अभी कुछ खाना भी नहीं बना है, सुबह सुबह का टाइम है। जाओ उगलू के साथ जाओ, जाओ जाओ, उगलू के साथ जाओ, जाओ। सुबह सुबह गाय का काम करने आई हूँ, क्योंकि सानी वानी करके दूध निकालूंगी। वैसे तो भैया को बोल रखा है, पर पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। शहर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है दूध निकालने की। कोई दूध निकालने के लिए नहीं मिलता। निकाल तो मैं लेती हूँ, पर मुझे हाथ में ऑपरेशन की वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो ये मेम साहब भी अंदर ही है, बारिश हो रही है इस वजह से अंदर ही रख रखे है, लेकिन उसको तो चैन ही नहीं है, कहेगी मुझे बाहर जाना है। चलती हूँ भैया, सानी वानी तो मैंने कर दी है, और भैया को फ़ोन करके देखती हूँ। किचन में आ चुकी हूँ सुबह सुबह। थोड़ी सी दूध में पत्ती अदरक वदरक डाल के, इलायची, थोड़ा काढ़ा सा बना देती हूँ। 2 ब्रेड पीस दे दूँगी, बिस्किट दे दूँगी, तो उससे क्या होगा, दवाई लेनी शुरू कर देंगे। तो दवाइयाँ तो सुबह से ही हैं। चाय आ गई है गाइस, चाय छान के दे देती हूँ और दवाइयाँ शुरू करती हूँ। अपनी भी चाय बनाई है मैंने तो, क्योंकि मेरे भी सिर में दर्द है। सुबह को अगर चाय कॉफ़ी ना लूँ, काम तो मैं सुबह 5 बजे से ही कर रही हूँ, लेकिन अब मन कर रहा है कि मैं पीऊँ, तो मैं चाय देती भी हूँ और चाय पीती भी हूँ गाइस। चाय के लिए आ गई है और गाड़ी अभी बाहर निकले नहीं। मेरा भैया गाड़ी निकले ना निकले तो कर दे ऐसी फटाफट, क्योंकि उसको भी लगता है कि मैं बाहर ठंडा है
अब मैं कहती हूँ बाहर बाद में कर लियो, तो भी नहीं मानती, कहीं नहीं मानती, पहले बाहर कर लेती हूँ फिर अंदर करूँगी। चल कर ले बेटे। भैया भी अपनी 3 व्हीलर की सफाई पे लगे हुए हैं। तो बिल्ली बैठी है देखो, और ये इसका बच्चा बैठा है। ये 2 दिन पहले बच्चे को छोड़ गई थी, 3 दिन पहले 2 दिन हमारे घर रहा, और फिर उसके बाद मैं आई और भाग कर मुँह में दबा के बच्चे को अपने साथ ले गई। अब ये मैं देख रही हूँ इसे, ये बिल्ली पहले ऊपर चढ़ी है, अपने बच्चे को इसने ऊपर चढ़ाया है, और अब ये नीचे कूद के आवाज़ लगा रही है, अपने बच्चे से कह रही है कि नीचे उतर, और वो डर रहा है, वो ऊपर से म्याऊं म्याऊं कर रहा है। ये उसे उतरना सिखा रही है, देखो कितना ट्रेंड कर रही है। मैं समझी नहीं, पहले मैंने कहा ये ऊपर क्यों लेके चढ़ी है, अब मैंने सोचा कि ये ना ऊपर से उतरना सिखा रही है। और बच्चे तो 2 थे, पता नहीं एक कहाँ है, मुझे लगता है एक पहले हमारे घर छोड़ गई, अब ये किसी और के घर एक छोड़ी आई है। अब ये देखो बोल रही है, अपने बच्चे से कह रही है कि उतर जा। और ये देखो बच्चा कैसे उतर रहा है, ये देखो। ये देखो ऊपर बच्चे को उतारना सिखा रही है। शिवम वही डर जाएगा, देख अमरूद पे से उतर रहा है, धीरे धीरे उतारना सिखा रही है बहुत देर से। देखो नीचे खड़ी होके, ये देखो कैसे आ रहा उतर के, अमरूद के पेड़ से आ रहा उतर के धीरे धीरे। हाँ उतर गई दोनों और डर भी गई दोनों। लेकिन समझ नहीं आया वो ब्लैक बच्चा कहाँ है, इसी के साथ का है बिल्कुल ब्लैक भी, ब्लैक। अभी इसे कहाँ लेके जाएगी, ये देख उठा के ऐसे घूमती है। हाँ। ओ ये देख, ये इसमें है शिवम, करती हैं ऐसे। हाँ। नहीं अब ये इसे चढ़ना उतरना सिखा रही है ना, तो अब ये कह रही है उस वाले मकान में चल, वहाँ लेके जाएगी। देख अब यहाँ चढ़ मेरे साथ, अभी वहाँ रोएगी ना तो ये वहाँ जाएगा। देख मुझे तो लगता है ये उगलू के घर में भी रहते हैं। कल सुबह के नाश्ते का टाइम हो चुका है, और नाश्ते में बन रहे हैं आलू बथुए के पराठे। मूली के अलग बने हैं और आलू बथुए के अलग बने हैं, क्योंकि बीमार आदमी को मूली के नहीं दिए जाते, तो इसलिए आलू बथुए के बनाए हैं, और बाकी सब खाएंगे। इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, इधर तैयारी हो चुकी है। आजकल दही पे कम और चाय पे ज़्यादा जोर है। चाय तो मैं नहीं बनाती, वैसे दूध में ही पत्ती लगाती हूँ, लेकिन अदरक इलायची वगैरह डाल कर बना देती हूँ, तो उसको थोड़ी, इनको भी सिकाई सी होती है, और सोना को भी थोड़ी, छोटे वाले को सांस की दिक्कत है, उसको भी थोड़ा सा आराम मिलता है, तो इसलिए मैं चाहे दूध में ही पत्ती लगा देती हूँ। चलती हूँ गाइस, खा लिया है, वैसे 2 जनों ने खा लिया है, 3 जने रह रहे हैं। अभी नाश्ता करती हूँ, आप भी एंजॉय करो आलू बथुए के पराठे। राजा लेके चल, मैं आ रही हूँ, लेके चलता हूँ, पैसे दे के आ रही हूँ मैं। जिस समय आ जाओ गाइज, उसी समय भीड़ लगी होती है। देखो कितनी भीड़ लगी थी। ड्रेसिंग कराने के लिए गए, अंदर ड्रेसिंग हो रही है। गाइस बैंडेड करवा के वापस आए, और हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आ रहा है। कैब बुक कराई और 2 पेशेंट एक ही साथ एक नाम के निकले।
हमारी कैब में वो दूसरे वाले पेशेंट चले गए बैठ के। हम फ़ोन करे जा रहे हैं, भैया कहाँ हो? कह रहे जी मैं तो पेशेंट को घर छोड़ रहा हूँ। वो भैया हम तो हॉस्पिटल में खड़े हैं, तुम कहाँ छोड़ रहे हो? अब उन्होंने दूसरी कैब भेजी है। अब हम दूसरी कैब लेके जा रहे हैं, तब हम घर जाएंगे। सुन ली है, और ये तुरंत भागी हुई आ जाएगी। इसकी इतनी गंदी आदत है। असल में 4-5 दिन से ना हम इससे भी नहीं राजा, कोई भी नहीं मिल पा रहा बेचारी से, तो ये भी इतनी टेंशन में हो रही है। अब ज़रा सी आवाज़ सुनेगी और तुरंत ये भागी आएगी। इसको ये लगता है कि मेरे से बात करें। अब छुट्टी तो हो गई है गाइस, घर में है, लेकिन आज मुझे जाना है पट्टी कराने, क्योंकि तीसरे दिन पट्टी के लिए बोला है। तो चलते हैं, यशोदा में जाएंगे पट्टी कराने, देखते हैं फिर क्या होता है। तब तक और काम फिनिश करती हूँ। सबसे पहले तो नाश्ता बनाती हूँ बच्चों का, और देखती हूँ जो भी कुछ करना है फटाफट, क्योंकि यशोदा में हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होती है। गाइस मैं बना रही हूँ आज पालक पनीर। दिमाग चल गया बिल्कुल टेंशन में। उसके लिए मैंने साग तो बना लिया है, छोंक तैयार कर रही हूँ। छोंक में मैंने थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज सब डाल लिया है। छोंक हो गया गाइस। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, और बस अब मैंने थोड़े से 2 टमाटर कद्दूकस करके रखे थे, और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर रखा था। उसको हल्का सा भून लेती हूँ। अच्छे से तैयार हो गया है, टमाटर भी भून गए हैं। अब मैं इनमें डाल देती हूँ पनीर। और पनीर मेरे घर का है गाइस, क्योंकि हम बाहर की कोई चीज़ नहीं लेते। डॉक्टर ने कहा है कि अभी लिक्विड देना है, लेकिन लिक्विड में दाल का पानी या कोई ऐसी चीज़ दो तो उसमें पेट ही नहीं भरता। टॉयलेट गए और फिर खाली पेट, तो इसलिए ऐसी चीज़ बना देती हूँ। जैसे पालक पनीर बना दिया, ये थोड़ा सॉलिड होगा तो 2 कटोरी 1 कटोरी पूरे मतलब 1-1 घंटे में 2 घंटे में दे देंगे, तो उससे पेट भर जाएगा थोड़ा। और इसमें आज तो डॉक्टर ने बोल दिया, खैर हम पट्टी कराने गए थे, कि आप चाहें तो मतलब अच्छी लिक्विड सी चीज़ के साथ में 1 फुल्का दे के देख सकते हैं, क्योंकि चोट मुंह पे ज़्यादा है, तो उससे ये लगता है कि चबाने से कहीं गले में या गर्दन में या कान के पीछे मतलब दर्द ना हो, तो इसलिए गाइस साग छोंक दिया मैंने, और बहुत टेस्टी साग हो रहा है। और मैंने थोड़ा सा पतला ही बनाया है, क्योंकि जैसे सूप पीते हैं ना, इस तरह भी पी लेंगे, और थोड़ा सा अगर चाहेंगे तो इससे 1 फुल्का भी खा लेंगे। वैसे भी हमारे घर में साग वगैरह ज़्यादा बनता है, और हमारे घर में पसंद भी आता है सबको, साग खूब खाते हैं। तो बस गाइस साग हमारा तैयार है। अब मैं दे देती हूँ फटाफट।